नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में 11 मार्च का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं आज के इस वीडियो में हमारा कंटेंट किस प्रकार से रहने वाला है। तो सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल का जो करंट अफेयर्स देखा था उसका रिवीजन करेंगे। थर्ड नंबर पर 2021 का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद एमपीजी के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो कि आने वाली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। और सबसे लास्ट में कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका यहाँ पर आंसर बताएंगे और एक नया क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना होगा। तो इस प्रकार से हमारा आज का पूरा का पूरा सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से हमारा निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश के किन 3 मंत्रियों को संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि मध्य प्रदेश के इन तीनों मंत्रियों को नरोत्तम मिश्रा जी, जगदीश देवड़ा जी और मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, इन तीनों को जो संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार है उससे आपका सम्मानित किया गया है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को बजट पेश होने के बाद मंत्रियों और विधायकों को संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया है। पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष है जिनका नाम है ओम बिरला, उनको जो है इस समारोह में जो है आपका मुख्य अतिथि के तौर पर आपका बुलाया गया था। विधानसभा सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के कुल 3 मंत्रियों और 4 विधायकों को संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा के द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा के कितने मंत्रियों और विधायकों को जो है यहाँ पर आपका संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हमारा राइट आंसर बनेगा 3 मंत्रियों को और 4 विधायकों को। 3 मंत्री कौन कौन है? तो 3 मंत्रियों के नाम तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए है, नरोत्तम मिश्रा, जगदीश देवड़ा और भूपेंद्र सिंह। इन तीनों को जो है आपका संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए अब यहाँ पर बसते हैं आपके 4 विधायक। तो उन 4 विधायकों के बारे में भी जो है हम जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो कांग्रेस के विधायक है राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जिनका नाम है जयवर्धन सिंह, इनको यह पुरस्कार मिला है। बीकनगांव खरगोन से विधायक है झुमा सोलंकी, इनको जो है यह आपका मिला है। वहीं यहाँ पर बात करें कि जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं विधायक जिनका नाम है यशपाल सिंह सिसोदिया और महिंदपुर से विधायक है बहादुर सिंह चौहान, इन दोनों को जो है आपका यहाँ पर उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के द्वारा जो है 3 मंत्रियों को साथ ही 4 विधायकों को जो है आपका यहाँ पर संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया है। तो ये इनके नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। किस विधानसभा क्षेत्र से ये आपके विधायक है, दोनों के दोनों हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो यह थी आपके इस क्वेश्चन से जुड़ी जानकारी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात आई है संसद की। तो अगर हम बात करें तो संसद के जो है 3 अभिन्न अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आप में से जो है अधिकांश लोग जो है यहाँ पर आपके जानते होंगे। पहला होता है आपका लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। तो यह जो तीनों है आपके संसद के अभिन्न अंग होते हैं। इन तीनों से मिलकर संसद जो है आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इनसे मिलकर जो है आपकी संसद यहाँ पर बनती है। चलिए संसद की बात आई है तो इससे जुड़े कुछ संवैधानिक प्रावधान भी हम यहाँ पर देख लेते हैं जिनसे संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में आपका पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस भाग में संसद और उससे संबंधित जो कार्य प्रणाली है, उसके अधिकारी है, उसकी संरचना है, उसकी अवधि है, उसका वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। तो राइट आंसर बनेगा संसद का जो उल्लेख है संविधान के भाग 5 में हमें देखने को मिलता है। और अगला क्वेश्चन अगर वो डीप में यहाँ से पूछे कि संविधान के किस अनुच्छेद में या किस अनुच्छेद से लगाकर किस अनुच्छेद तक संसद का वर्णन हमें देखने को
मिलेगा। तो राइट आंसर बनता है अनुच्छेद 79 से लगाकर 122 तक जो है संसद का उल्लेख हमें संविधान में मिलता है। इसके अंतर्गत संसद का गठन यानी कि संसद का गठन किस प्रकार से हुआ था, उसकी संरचना क्या है, उसकी अवधि क्या होती है, उसके अधिकारी में कौन कौन शामिल होता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, उसके विशेषाधिकार और उसकी शक्तियां क्या होती है, इसके मामले में जो जानकारी है हमें जो है भाग 5 अनुच्छेद 79 से लगाकर 122 तक जो है संसद के बारे में पूरी की पूरी जानकारी हमें मिलती है। तो देखिए जो एग्जामिनर होगा या तो यहाँ पर आपसे भाग पूछेगा कि संविधान के किस भाग में संसद का उल्लेख है या किस अनुच्छेद में संसद का उल्लेख है, तो यहाँ पर जो है आपको इसको बता देना है। देखिए अगर यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि किस अनुच्छेद में संसद का उल्लेख है, तो राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर जो है 79 अनुच्छेद में जो है संसद का उल्लेख जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि जो राज्यसभा है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में देखने को मिलेगा, तो अनुच्छेद 80 में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन यहां से निकल कर आता है कि लोकसभा का जो उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद में आपको देखने को मिलेगा, तो राइट आंसर बनता है 81 है। तो 79 में संसद देखने को मिलेगी, 80 में आपको राज्यसभा का उल्लेख देखने को मिलेगा और 81 में जो है लोकसभा का उल्लेख आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए संसद से जुड़े कुछ और यहाँ पर प्रावधान हम देख लेते हैं। बात कर लेते हैं हम यहाँ पर लोकसभा की। अगर बात करें कि लोकसभा क्या है, तो यह जो है आपका संसद का निचला सदन होता है जो कि हर 5 साल बाद जो है एक नई लोकसभा का जो है आपका गठन होता है। देखिए यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आता है कि लोकसभा में अधिकतम संख्या आपकी कितनी है या उसके जो सदस्य होते हैं उसकी अधिकतम संख्या कितनी है, तो सीधा सीधा आंसर बनता है उसका 550 जो है इसमें आपकी यहाँ पर अधिकतम संख्या है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि इसकी अधिकतम संख्या तो आपकी 550 है, वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वह आपकी कितनी है, तो राइट आंसर आपका बनेगा 543 है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और निकल कर आता है कि सर जो है कई सारी बुक में 545 भी जो है आपका यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन अगर वर्तमान परिदृश्य की हम बात करें तो वर्तमान में लोकसभा में आपके 543 सीटें हैं, क्योंकि पहले इसमें जो 2 सीटें हुआ करती थी जो मिलकर आपकी 545 हुआ करती थी, या जो है एंग्लो इंडियन के लिए जो है आपकी हुआ करती थी, जो एंग्लो इंडियन हुआ करते थे उनके लिए जो है आपकी 2 सीटें यहाँ पर थी। लेकिन इसका जो प्रावधान है आपका 95वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था, लेकिन यह प्रावधान जो है आपका 2020 तक ही था, यानी कि उसके बाद जो एंग्लो इंडियन का प्रावधान है हमारी संसद में जो है खत्म हो चुका है, यानी कि एंग्लो इंडियन की जो नियुक्ति है अब राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। तो इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपके 543 है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि जो 543 है इसमें जो है राज्यों की कितनी है, तो राज्यों की आपकी इसमें 530 है। और अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेश से कितने सांसद आपके यहाँ पर है निर्वाचित होकर आते हैं, तो उनकी संख्या आपकी 13 है। तो यह भी जो है हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक लोकसभा की जो सीटें हैं किस राज्य में है, तो वह जो है आपके उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि हमारे मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है, तो उसकी संख्या आपकी 29 है। तो यह जो संख्या है यह भी हमें यहाँ पर याद रखनी है। चलिए अगला फैक्ट है यहाँ पर देखते हैं जो कि आपका राज्यसभा से संबंधित है। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि जो राज्यसभा है उसमें कुल कितनी सीटें होती है, अधिकतम कितनी होती है, आपकी 250 होती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कितनी है, आपकी 245 है। 245 में से 229 जो सीटें हैं आपकी राज्यों के जो सांसद है वह आपके वहाँ पर आते हैं। उसके बाद जो 4 सीटें हैं वह आपकी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है, और इसमें जो 12 सांसद होते हैं वह जो है विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं और उनको जो है राष्ट्रपति के द्वारा आपका नॉमिनेट जो है उनको वहां पर किया जाता है। तो इस प्रकार इसका विभाजन भी जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो राज्यसभा में 245 सीटें हैं उसमें से केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी है, तो 4 है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि कितने लोग जो है आपके यहाँ पर आते हैं, तो उनको 12 लोग आते हैं और उनको जो है यहाँ पर जो आपके राष्ट्रपति है उनके द्वारा यहाँ पर नामांकित किया जाता है। चलिए यहाँ पर अभी हमने बात की लोकसभा की, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है आपका ओम बिरला। ओम बिरला जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश जो हमारी भारत की लोकसभा है उसके अध्यक्ष है। और यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वह आपके कौन थे, उनका नाम था मीरा कुमार। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश से जो है लोकसभा की अध्यक्ष आपकी कौन रही है, तो उनका नाम है आपका सुमित्रा महाजन है। सुमित्रा महाजन मध्य प्रदेश
से जो है आपके लोकसभा के यहाँ पर अध्यक्ष रही है। और अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो उनका नाम है आपका सुमित्रा महाजन है। वहीं यहाँ पर बात करते हैं राज्यसभा के सभापति की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का जो है आपका सभापति होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, तो उनका नाम है वेंकैया नायडू। या फिर अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो उनका नाम भी है आपका वेंकैया नायडू। तो यह थी आपकी संसद से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनती है। चलिए संसद की बात कर ली, तो मध्य प्रदेश विधानसभा की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। इसमें जो है आपकी कुल 230 जो है आपकी विधानसभा सीटें हैं। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि एसटी और एससी के लिए कितनी आरक्षित है, तो ध्यान रखिएगा 87 जो सीटें हैं एसटी और एससी के लिए आपकी आरक्षित है। उनमें से अगर बात करें कि जो एससी के लिए आपकी कितनी आरक्षित है और एसटी के लिए कितनी आरक्षित है, सॉरी 82 सीटें जो है आपकी आरक्षित है। इसमें अगर एसटी की बात करें तो एसटी के लिए आपकी 47 है और एससी के लिए जो है आपकी 35 सीटें यहाँ पर आरक्षित है। तो कहीं ना कहीं यह जो है हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। कुल 82 सीटें जो है आपके आरक्षित है, जिसमें से 47 जो है आपकी एसटी के लिए और 35 जो है एससी के लिए आरक्षित है। और वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, उनका नाम है आपका गिरीश गौतम। रीवा की जो देव तालाब सीट है वहां से जो है ये आपके विधायक निर्वाचित हुए हैं। तो यह भी जो है हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कुपोषण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले को राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं। पहला है श्योपुर, दूसरा है शिवपुरी, तीसरा है मंडला और चौथा है शाजापुर। तो राइट आंसर आपका निकल कर आता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश का जो श्योपुर जिला है उसको कुपोषण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए राष्ट्रीय सम्मान से यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा इसको आपका सम्मानित किया जाएगा। तो राइट आंसर बनता है आपका श्योपुर और इसको जो है केंद्र सरकार के द्वारा आपका सम्मानित किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। कुपोषण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए श्योपुर जिले को राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के श्योपुर को अब राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत आपका सम्मानित किया जाएगा। तो कौन सा जिला सम्मानित होगा, श्योपुर जिला सम्मानित होगा और किस अभियान के तहत, तो राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत इसको जो है आपका सम्मानित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने जो पोषण अभियान के मापदंड तय किए थे जिसमें 3 साल का डेटा एनालिसिस किया गया। 3 साल पहले तक श्योपुर में 1600 के करीब अति गंभीर कुपोषित और 4000 कुपोषित बच्चे थे। इनका ग्राफ जो है अब घट गया है। सरकारी रिकॉर्ड में अब जिले में 67 अति गंभीर कुपोषित और 600 के करीब कुपोषित बच्चे आपके रह गए हैं। यानी कि 3 साल में इतना इनके द्वारा जो है इंप्रूवमेंट आपका यहाँ पर किया गया। यानी कि 3 साल पहले जहाँ पर अति गंभीर कुपोषित श्रेणी में 1600 बच्चे आते थे वहाँ पर अब मात्र 67 आते हैं और 4000 जो कुपोषित बच्चे थे उसमें से सिर्फ आपके 600 बच्चे जो है आपके यहाँ पर कुपोषित की श्रेणी में आते हैं। तो 3 साल में इनके द्वारा जो इम्प्रूवमेंट किया गया उसके लिए केंद्र सरकार ने जो पोषण अभियान चलाया था उसके तहत जो है श्योपुर जिले का जो है आपका चयन कर दिया गया है और इसको आने वाले दिनों में इस पुरस्कार से आपका सम्मानित किया जाएगा। तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट बनता है कि कुपोषण के क्षेत्र में बेहतर कार्यान्वयन के लिए कार्य के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सम्मानित होगा। श्योपुर जिला सम्मानित होगा। किस अभियान के तहत सम्मानित होगा, तो राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत आपका सम्मानित होगा। तो यह थी आपकी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए बात आई है यहाँ पर श्योपुर जिले की, तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आप देख लीजिए। देखिए श्योपुर में जो है आपका एक नया तो क्या यहाँ पर जो है आपका एक अभ्यारण्य स्थित है, लेकिन जिसको जो है आपका यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया जो कि मध्य प्रदेश का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। इसलिए यहाँ से जो है क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा बनती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि श्योपुर में आपका कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो राइट आंसर बनेगा कूनो पालमपुर जो अभ्यारण्य जिसे कि अब राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया कहां पर स्थित है, आपका श्योपुर में स्थित है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आएगा कि इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा आपका कब दिया गया, तो राइट आंसर बनेगा आपका वर्ष 2018 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा आपका दिया गया।
अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का इथोपिया किस जिले को कहा जाता है? तो वह कहा जाता है आपका श्योपुर को। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि हाल ही में हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर जो है कुपोषण है पूरे हमारे मध्य प्रदेश में सभी जिलों की यहाँ पर तुलना करें तो सर्वाधिक जो कुपोषण है श्योपुर जिले में पाया जाता है। इसलिए मध्य प्रदेश का जो इथोपिया है किसको कहते हैं? तो मध्य प्रदेश का श्योपुर जिला को जो है आपका मध्य प्रदेश का इथोपिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि श्योपुर जिला कब बना? तो राइट आंसर बनेगा 1998 में बना। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि श्योपुर जिला 1998 में तो बना लेकिन किस जिले से अलग होकर बना? तो राइट आंसर आपका बनेगा मुरैना से जो है यह आपका अलग होकर बना। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है श्योपुर जिला 1998 में बनता है। किस जिले से अलग होकर बनता है? मुरैना जिले से अलग होकर बनता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो मानपुर का किला है आपका कहां पर अवस्थित है या कहां पर स्थित है? देखिए इसमें भी कंफ्यूजन होगा क्योंकि मानपुर नामक एक जो जगह है वह आपके इंदौर जिले में भी स्थित है। तो अगर आपको यहां पर इसका जो है आंसर पता नहीं हो, अगर ऑप्शन में आपको इंदौर भी दे दिया जाता है तो इसका जो है 80% बच्चे जो है इसका आंसर आपका इंदौर लगा के आएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर जो है याद रखना है कि जो मानपुर का किला है कहाँ पर स्थित है। अगर मानपुर का किला आपसे पूछा जाए तो यह जो है मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा सहरिया संग्रहालय आपका कहां पर स्थित है? तो इसका भी जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में सहरिया संग्रहालय जो है आपको देखने को मिलेगा। सहरिया जो कि एक जनजाति है जो कि मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी विशेष जनजातियों में आपकी जो है गिनी जाती है, जिसमें आपकी भारिया सहरिया यह जो जनजातियां है मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजातियां है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिले में 3 दिवसीय घुंघरू महोत्सव का आयोजन किया गया? 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं। पहला ऑप्शन है श्योपुर, दूसरा ऑप्शन है शिवपुरी, तीसरा है मंडला और चौथा है रीवा। तो राइट आंसर आपका निकल कर आता है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में 3 दिवसीय घुंघरू महोत्सव जो है उसका आयोजन आपका किया गया था। कब से कब तक आयोजन हुआ था, किसके द्वारा किया गया था, यह भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कहां पर आयोजित हुआ? हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले में आयोजित हुआ। कब से कब तक आयोजित हुआ? 7 से 9 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था। और इसका आयोजन किसने किया? तो मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के लिए उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी जो कि आपके भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश संस्कृत परिषद भोपाल, इन दोनों के द्वारा इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में इसका जो है आपका आयोजन किया गया था। घुंघरू महोत्सव रीवा में किसने आयोजित किया? तो इन दोनों ने, यानी कि जो राष्ट्रीय जो आपके मध्य प्रदेश के उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी है और मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद है, इन दोनों के द्वारा इसका जो है आयोजन आपका रीवा जिले में किया गया था। बात आई है रीवा की, तो रीवा से जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं उसको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है कि जो महामृत्युंजय का मेला है, महामृत्युंजय का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो राइट आंसर आपका बनेगा मध्य प्रदेश के रीवा जिले में महामृत्युंजय का मेला जो है आपका लगता है। अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर बनेगा कि देश की पहली व्हाइट टाइगर सफारी आपकी जो है कहाँ शुरू की गई? तो इसका जो है आपका राइट आंसर बनेगा सतना जिले में जो है, या आपकी सॉरी इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा रीवा जिले में जो है देश की पहली व्हाइट टाइगर सफारी जो है आपकी शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो चचाई जलप्रपात है जो कि आपका बिहड़ नदी पर बनता है किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर बनेगा यह भी जो है आपका रीवा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना आपके कहां पर स्थित है? रीवा जिले में आपकी स्थित है। और रीवा जिले में कहां पर? तो यहाँ पर एक तहसील है जिसका नाम है गुड़ तहसील है। गुड़ तहसील वहां पर जो है यह आपके स्थित है। और इसकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 750 मेगावाट है, 750 मेगावाट इसकी कुल उत्पादन क्षमता है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और कब इसका उद्घाटन किया? तो डेट याद रखिएगा 10 जुलाई 2020 को इसका जो है उद्घाटन आपका किया गया था। तो कहां पर स्थित है? रीवा की गुड़ तहसील में। कुल उत्पादन क्षमता 750 मेगावाट है। किसने किया था उद्घाटन? नरेंद्र मोदी ने। कब किया था? 10 जुलाई 2020 को जो है इसका उद्घाटन आपका यहाँ पर किया जाता है। चलिए रीवा जिले से जुड़ा कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो आपकी रीवा अल्ट्रा सोलर परियोजना है इसको जो है आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रेसिडेंट्स अवार्ड भी जो है आपका इसको दिया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं यह भी इंपॉर्टेंट बनता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना
योजना जो कि मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित है, इसको किसके द्वारा प्रेसिडेंट अवार्ड से भी जो है आपका नवाजा गया है? चार ऑप्शन आपको ऑप्शन में दे देगा, वर्ल्ड बैंक, भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, या आपका यहाँ पर एनडीबी दे देगा, नेशनल डेवलपमेंट बैंक जो है आपका यहाँ पर दे देगा। तो यहाँ पर जो है हमें इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो हमें वहाँ पर टिक लगाना है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको प्रेसिडेंट अवार्ड से जो है आपका सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने 32वीं राष्ट्रीय केनो स्प्रिट राष्ट्रीय प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ किया है? चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, श्योपुर, शिवपुरी, भोपाल या रीवा। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, भोपाल में। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह जी चौहान है, उन्होंने 32वीं राष्ट्रीय केनो स्प्रिट राष्ट्रीय प्रतियोगिता का शुभारंभ आपका किया है। तो कहाँ पर किया है इन्होंने? भोपाल में जो है इसका शुभारंभ आपका किया है। यह जो है आपकी मार्च 13 मार्च तक जो है ये आपकी चलेगी, और इस प्रतियोगिता में 27 राज्यों के 750 खिलाड़ी जो है आपके सम्मिलित होंगे, और 285 पदक के लिए जो है आपकी प्रतिस्पर्धा होगी। तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट बनता है 32वीं राष्ट्रीय केनो स्प्रिट राष्ट्रीय प्रतियोगिता कहाँ पर हो रही है? तो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रही है। चलिए आप कल के करंट अफेयर्स का यहाँ पर एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कल के करंट अफेयर से यहाँ पर निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश के गुना जिले के रोहित जादव ने मास्को में आयोजित इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने थे, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या सभी। तो राइट आंसर बनता है इनके द्वारा जो है यहाँ पर आपका गोल्ड मेडल ऑप्शन है जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिले के रहने वाले कुंजन जवाहर मध्य प्रदेश की पहली योगा थेरेपिस्ट आपकी बन गई है? चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है, सीहोर, रतलाम, इंदौर या ग्वालियर। तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के कुंजन जवाहर मध्य प्रदेश की पहली योगा थेरेपिस्ट जो है आपके यहाँ पर बन गई है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमने कल देखा था कि मध्य प्रदेश की किन महिलाओं को नारी सशक्तिकरण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? चार ऑप्शन थे, जोधियाबाई, माया अहिरवार, अलका श्रीवास्तव या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर बनता है उपरोक्त सभी को जो है यह आपका नारी सशक्तिकरण पुरस्कार 2021 से जो है आपका सम्मानित किया गया है। जोधियाबाई इनकी बात करें तो इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से था। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें, जोधियाबाई का जो संबंध था वह आपका उमरिया जिले से था। और यहाँ पर हम इसकी बात करें माया अहिरवार, इनका जो संबंध है छतरपुर जिले से है। वही अगर यहाँ पर बात करें अलका श्रीवास्तव की, तो इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से आपका है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश, यह जो क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया था। चलिए आप जो है 2021 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन निकल कर आता है कि पहले सांची स्मार्ट मिल्क पार्लर का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया? राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में जो है इसका शुभारंभ आपका किया गया। मंदसौर में आपको पशुपतिनाथ का जो है मंदिर देखने को मिलेगा। किस नदी के किनारे स्थित है या किस नदी के किनारे आपका बसा हुआ है? राइट आंसर बनेगा शिवना नदी के। यहाँ पर आपको जो है गांधी सागर अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। गांधी सागर बांध भी जो है आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। मंदसौर का जो किला है वह भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आपका जो है करवाया गया था। और यह जो है आपका मंदसौर का पुराना नाम जो है आपका दशपुर हुआ करता था। और हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जो आपका जल महोत्सव जो कि हनुवंतिया खंडवा में आपका आयोजित होता है, उसके अलावा जो है गांधी सागर बांध में भी जो है आपका हनुवंतिया महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तो इस प्रकार का फैसला जो है मध्य प्रदेश की कैबिनेट आपकी ले चुकी है, और इसके लिए डेट भी आपकी फाइनल हो चुकी है, यानी कि इस साल के अंत में, यानी कि दिसंबर में वहां पर जो है आपका जल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का देश भर में कौन सा स्थान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर बनेगा इसका जो है आपका 9वां स्थान है। अगला क्वेश्चन बनेगा, देश का सबसे बड़ा मास्क आपका कहां पर बनाया गया है? तो राइट आंसर बनेगा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में देश का सबसे बड़ा मास्क जो है आपका बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश पूरे देश भर में आपका तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल किस जिले में बनाया जा रहा है? तो राइट आंसर आपका बनेगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में इसको आपका बनाया जा रहा है। तो पहले सांची स्मार्ट मिल्क पार्लर का शुभारंभ मंदसौर में हुआ था। मुद्रा योजना के क्रियान्वयन में देश भर में 9वें स्थान पर है। देश का सबसे बड़ा मास्क छिंदवाड़ा में आपका बना है। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट
एयरपोर्ट के मामले में पूरे देश भर में हमारा मध्य प्रदेश तीसरा स्थान रखता है। और मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल जो है आपका कहाँ पर ओपन हो रहा है, तो ग्वालियर में जो है यह आपका ओपन हो रहा है। चलिए एमपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र शासकीय दंत चिकित्सालय कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन है, इंदौर, होशंगाबाद, भोपाल या जबलपुर। तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के इंदौर में जो है एकमात्र शासकीय दंत चिकित्सालय जो है आपका स्थित है। वहीं इंदौर से जुड़ी एक और जानकारी यहाँ पर याद रखिएगा कि लगातार 5वीं बार स्वच्छता में जो है आपका नंबर 1 पर आया है। और यह जो है भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर आपको आईआईटी और आईआईएम जो है आपके दोनों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहीं पर आपको डीएवीवी यानी कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश के किस जिले के डीआईजी ऑफिस को जो है आईएसओ प्रमाण पत्र जो है आपका यहाँ पर दिया गया, तो वह जो इंदौर का डीआईजी ऑफिस है उसको जो है आपका आईएसओ प्रमाण पत्र यहाँ पर दिया गया था। मध्य प्रदेश का पहला शहर है जिसने कि आपका लॉकडाउन के टाइम पे, कोरोना टाइम पीरियड के टाइम पे जो है इसने ड्रोन के माध्यम से शहर को जो है सैनिटाइज जो है आपका यहाँ पर किया था। रोबोट के माध्यम से ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला देश का पहला शहर आपका कौन सा बना है, तो वह हमारा इंदौर जो है यहाँ पर बना है। साथ ही जो वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम था उसमें जो है पूरे देश भर से सिर्फ मध्य प्रदेश के एकमात्र शहर का चयन हुआ है और वह है आपका इंदौर। तो जो वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम था उसमें देश के एकमात्र शहर का चयन हुआ है और वो है हमारा इंदौर। साथ ही इंदौर की बात करें तो इसको जो है मध्य प्रदेश की खेल राजधानी के नाम से आपका जाना जाता है। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी की बात करें तो वह भी जो है आपका इंदौर है। तो यह कुछ जो चीज़ें जो कि इंदौर से जुड़ी हुई है हमें यहाँ पर जो है याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। चार ऑप्शन है, नीमच, खरगोन, पंचमढ़ी या बालाघाट। तो राइट आंसर आपका बनता है पंचमढ़ी। और पंचमढ़ी की बात करें कहाँ पर आता है, तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जो है यह आपका यहाँ पर आता है। और मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। इसको जो है केंद्र सरकार के द्वारा कब बायोस्फीयर रिजर्व आपको घोषित किया गया, राइट आंसर बनता है 1999 में। 1999 में जो है इसको बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका घोषित किया गया। साथ ही पंचमढ़ी में ही जो है आपको मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है आपका धूपगढ़ चोटी, वह जो है देखने को मिलेगी, जिसकी कुल ऊंचाई आपकी 1350 मीटर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की दूसरी ऊंची चोटी जिसका नाम है चौड़ागढ़, वह कहाँ पर स्थित है, तो वह भी जो है आपकी पंचमढ़ी होशंगाबाद में स्थित है। और यह दोनों जो चोटियां हैं आपकी किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है, तो यह जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत जो है आपके यहाँ पर आती है। वहीं अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो वह आपका होशंगाबाद में स्थित है। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की संभावित सूची है उसमें भी जो है आपका यहाँ पर शामिल किया गया है। तो यह इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हमें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन है, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर या मंडला। तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के भोपाल में। मध्य प्रदेश के भोपाल में मध्य प्रदेश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान आपका स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि भोपाल को जो है मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया, 1956 में। अगला क्वेश्चन बनेगा यह जो है इसको जिला कब बनाया, 1972 में। यानी कि 1956 से लगाकर 1972 तक भोपाल कहाँ पर था, इसकी स्थिति क्या थी, तो यह जो है सीहोर जिले की एक तहसील जो है आपकी यहाँ पर हुआ करता था। अगर आपसे पूछा जाए कि देश की सबसे छोटी मस्जिद और देश की सबसे बड़ी मस्जिद है कहाँ पर स्थित है, तो वह जो है हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में ही जो है ये यहाँ पर स्थित है। और इसको किसने बसाया था, तो राजा भोज के द्वारा जो है आपका भोपाल नगर को जो है आपका यहाँ पर बसाया गया था। बड़ा तालाब जो है वह भी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, भोपाल में ही जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के इस शहर को यानी कि भोपाल को झीलों के नगर के नाम से, सिटी ऑफ लेक के नाम से, झीलों का नगर के नाम से भी जो है भोपाल को आपका यहाँ पर जाना जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ पर है। चार ऑप्शन है, जबलपुर, रतलाम, शहडोल या पन्ना। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश के जबलपुर में मध्य प्रदेश का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र जो है आपका स्थित है। जबलपुर की बात करें तो इसको मध्य प्रदेश की संस्कार धानी और मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी के नाम से जो है इसको आपका जाना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो आपका हाई कोर्ट है जबलपुर में ही स्थित है। इसकी स्थापना आपकी 1956 में होती है और वर्तमान
वर्तमान में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आपके मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो रवि विजय कुमार मलिमत है। रवि विजय कुमार मलिमत जो है आपके वर्तमान में मध्य प्रदेश जो हाई कोर्ट है उसके जो है आपके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। संस्कारधानी न्यायिक राजधानी के नाम से इसको जाना जाता है। भेड़ाघाट जो है आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, और भेड़ाघाट में जो है आपको धुआंधार जलप्रपात जो है देखने को मिलेगा, जिसका निर्माण नर्मदा नदी के द्वारा आपका किया जाता है। साथ ही भेड़ाघाट में आपको जो है लमेटा घाट जो है देखने को मिलेगा, जिसको कि यूनेस्को के द्वारा जो अपनी विश्व धरोहर की संभावित सूची है उसमें भी जो है आपका शामिल किया गया। बंदर कुदनी जो है, बंदर कुदनी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। 64 योगिनी मंदिर अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपका जबलपुर में जो है स्थित है। 64 योगिनी मंदिर भी जो है आपको यहाँ पर जबलपुर में देखने को मिलेगा। तो यह थी आपकी जबलपुर से जुड़ी जानकारी। और अगर और क्वेश्चन यहाँ पर बने कि जबलपुर जो है किस नदी के किनारे आपका स्थित है, तो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के किनारे जो है यह आपका बसा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश का प्रथम आईएसओ प्रमाणित थाना कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन है, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर या देवास। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन फोर्थ, देवास में जो है मध्य प्रदेश का प्रथम आईएसओ प्रमाणित थाना जो है आपका स्थित है, या देवास थाना जो है मध्य प्रदेश का प्रथम आईएसओ प्रमाणित थाना है। अगर देवास की अगर यहाँ पर हम बात करें तो कुमार गंधर्व जो सम्मान समारोह है वह आपका कहाँ पर आयोजित होता है, तो देवास में जो है आपका यहाँ पर जो है इसका आयोजन किया जाता है। और देवास में एक जगह है जिसका नाम है बागली, और यहाँ से जो है आपका काली सिंध नदी का जो है उद्गम आपका होता है। देवास टेकरी भी जो है आपको देवास में देखने को मिलेगी, जहाँ पर जो है आपका माता रानी का जो मंदिर है वह जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही देवास में जो है एक शंकरगढ़ की आपकी पहाड़ी भी स्थित है, और यहाँ पर हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये जो है फैसला लिया गया है कि देवास के शंकरगढ़ में जो है आपकी यहाँ पर फिल्म सिटी भी जो है विकसित की जाएगी। तो यह थी आपकी देवास से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। चार ऑप्शन है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय छतरपुर या डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। तो राइट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन डी, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है, जिसे सागर यूनिवर्सिटी के नाम से भी आपका जाना जाता है। स्थापना की बात करें 1946 में जो है आपकी इसकी स्थापना होती है। वर्ष 2008 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो है आपका दर्जा यहाँ पर दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में इसकी कुलपति कौन है, तो नीलिमा गुप्ता जो है वर्तमान में इसकी कुलपति है, और इस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति है, इसलिए इनका नाम जो है हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि देश की पहली कामधेनु शोधपीठ है, देश की पहली कामधेनु शोधपीठ आपके कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में ही जो है आपकी स्थापित यहाँ पर की जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो एरन अभिलेख है वह हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो वह जो है सागर से ही जो है प्राप्त होता है। और एरन अभिलेख में हमें क्या मिलता है, तो सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य, सती प्रथा का जो प्रथम साक्ष्य है हमें किस अभिलेख से मिलता है, एरन अभिलेख से। और एरन अभिलेख कहाँ से मिला है, तो मध्य प्रदेश के सागर जिले से जो है हमें मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। चार ऑप्शन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान या फिर पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका निकल कर आता है ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका मंडला में स्थित है, मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी बात करें तो 1933 में जो है इसको अभयवन आपका बनाया जाता है, 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जाता है, और 1974 में इसको जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आपका शामिल किया जाता है, और यह जो है मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इससे जुड़ी कुछ और जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि जो बंजर घाटी है वह आपकी कहाँ पर स्थित है, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही जो है आपकी स्थित है। और मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिसका स्वयं का शुभंकर है, उस शुभंकर का नाम है भूर सिंह द बारासिंगा। भूर सिंह द बारासिंगा जो है आपका किस राष्ट्रीय उद्यान का शुभंकर है, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का जो है आपका शुभंकर है। और इसको किसने तैयार किया था, रोहन चक्रवर्ती के द्वारा जो है इसको आपको यहाँ पर तैयार किया गया था। बंजर घाटी और हालो घाटी जो है आपकी कहाँ पर स्थित है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही जो है आपकी यहाँ पर
पर स्थित है। साथ ही जो बेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है वह आपका कहाँ पर पाया जाता है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही जो है आपका पाया जाता है। तो यह थी आपकी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम रेप्टाइल पार्क कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन है, दतिया, डिंडोरी, पन्ना या होशंगाबाद। तो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में मध्य प्रदेश का प्रथम रेप्टाइल पार्क जो है आपका स्थित है। और आप सभी जानते हैं कि जो पन्ना जिला है वह जो है पूरे देश भर में जो है आपके हीरे उत्पादन के लिए जो है पूरे देश भर में आपका प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका कहाँ पर स्थित है, तो वह भी आपका पन्ना जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रथम ई पंचायत कहाँ पर स्थित है। करंट का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार ऑप्शन है, मनावर धार, मांडू धार, सुनारखेड़ी धार या पीथमपुर धार। तो इतना तो फिक्स है कि मध्य प्रदेश की जो प्रथम ई पंचायत है मध्य प्रदेश के धार जिले की है। लेकिन कौन सी पंचायत है, राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन सी, सुनारखेड़ी जो पंचायत है मध्य प्रदेश की प्रथम ई पंचायत है। और कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के धार जिले में जो है यह आपके स्थित है। धार जिले की अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू जो है आपको देखने को मिलेगा, जिसे आनंद की नगरी, सिटी ऑफ जॉय भी जो है आपका यहाँ पर इसको कहा जाता है। यहाँ पर आपको जहाजमहल, रानी रूपमती का महल, दायका महल और जो यहाँ पर जो है आपको दरवाजे भी जो है देखने को मिलेंगे। साथ ही धार की बात करें तो यहाँ पर धार का किला भी जो है आपको देखने को मिलेगा। और इसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है आपका करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा, खरबूजा महल जो है आपका कहां पर स्थित है, धार जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा, फड़के स्टूडियो कहां पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहां पर एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है सरदारपुर अभ्यारण्य, जो कि आपका खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए भी जो है आपको इसको जाना जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी जिसका नाम है महाई नदी, उसका उद्गम कहाँ से होता है, तो मध्य प्रदेश के धार जिले के अमझेरा से जो है इसका उद्गम होता है, जो कि आपकी कर्क रेखा को दो बार काटती है। और विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि आपकी कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो यह जो क्वेश्चन है हमारे लिए यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि प्रथम यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन है, बुरहानपुर, कटनी, इंदौर या जबलपुर। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है प्रथम यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय जो है आपका बुरहानपुर में स्थित है। बुरहानपुर की बात करें तो इसको जो है दक्षिण का प्रवेश द्वार भी जो है आपका कहा जाता है, दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी जो है इसको कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि असीरगढ़ का जो किला है, असीरगढ़ का किला जो है कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपका बुरहानपुर में जो है स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था, राजा अहिर के द्वारा जो है इसका निर्माण आपका करवाया गया था। और मध्य प्रदेश की प्रथम पेपर मिल जिसका नाम है आपका नेपानगर वह जो है आपकी कहाँ पर स्थित है, तो वह भी जो है आपको बुरहानपुर में देखने को मिलेगी। और मध्य प्रदेश की प्रथम जो है आपकी यहाँ पर ताप विद्युत केंद्र जिसका नाम है चांदनी ताप विद्युत केंद्र, वह भी आपका कहाँ पर स्थित है, तो वह भी जो है आपका बुरहानपुर में स्थित है। चलिए अब जो कल क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर यहाँ पर बता देते हैं। कल क्वेश्चन था कि प्रसिद्ध ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व किस स्थान से संबंधित है, तो राइट आंसर बनता है खंडवा से जो है ये आपके संबंधित थे। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन भी देवास जो है राइट आंसर बनेगा। इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के देवास जिले से था। और इसका राइट आंसर यहाँ पर नीतू सिंह बाथम के द्वारा दिया गया। इन्होंने बताया इनका संबंध देवास जिले से था। और कुमार गंधर्व संगीत के क्षेत्र में जिसकी स्थापना 1992-3 में जो है आपका दिया जाता है। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना देवास में कब होती है, 1975 में होती है। जो खिवनी अभ्यारण्य है वह भी आपको जो है देवास में देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश के देवास में कौन सा कॉम्प्लेक्स स्थित है, तो जो चमड़ा कॉम्प्लेक्स है वह भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश का प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थित है। देखिए इसका तो आंसर आपको दे के जो है कमेंट करके बताना है। साथ ही दूसरा भी आंसर जो है आपको बताना है कि जो मध्य प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल है वह आपका कहाँ पर स्थित है और कहाँ पर बन रहा है। और हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा उसके लिए 100 करोड़ की जो राशि है वह भी आपकी जारी कर दी गई है। इसको भी मैंने जो है करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। तो दोनों का आंसर आप सभी को जो है हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो साथियों यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और इसी प्रकार का सेशन डेली अटेंड करना चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।